तीसरा पॉइंट, ये क्या होनी चाहिए? थर्ड पॉइंट, ये आपके पास होनी चाहिए इट मस्ट कंटेन लोन पेयर, या तो इसके पास लोन पेयर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तादाद लोन पेयर इजाफी होनी चाहिए, या आपके पास इसके पास होनी चाहिए क्या? नेगेटिव चार्ज। दे मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए, या ये क्या होनी चाहिए? ये लोन पेयर रखनी चाहिए। ठीक है जी। और क्या हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद एंड वी विल डिस्कस टुडे द थर्ड type of chemical bond which is called coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond which is also called as what? Coordination bond. हम इसे coordination bond भी बोलते हैं, coordination bond. This is also called what? Coordination bond. Coordination bond. Coordination bond बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं electron rich and electron poor bond. Rich and poor bond. Rich and poor bond. हम इसे नाम देते हैं donor and acceptor bond. हम इसे नाम देते हैं donor and acceptor bond. हम इसे नाम देते हैं donor and acceptor bond. और हम इसे fifth name देते हैं, and that is what? That is dative bond. हम इसे क्या नाम देते हैं? हम इसे डेटिव बॉन्ड नाम देते हैं, डेटिव बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन से मुराद है ताउन से बनने वाला बॉन्ड। ताउन करेगा कौन? ताउन करेगा रिच, ताउन करेगा किसके साथ? पुअर के साथ। डोनर ताउन करेगा किसके साथ? एक्सेप्टर के साथ। और इसे हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, मुद्दती बॉन्ड। ठीक है जी। ये ऐसा बॉन्ड है कि ये किसी भी वक्त वापस ले सकता है, याद रखिए। ठीक है जी, कुछ मुद्दत के लिए बनेगा। अच्छा, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? हाउ कुड वी डिफाइन इट? अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। ये दो एटमों के बीच बनती है, या दो स्पीशीज मीन दो एटम्स के बीच बनती है। अ कोवेलेंट बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहां पर शेयर किया जाएगा, ट्रांसफर नहीं। ट्रांसफर नहीं, शेयर किया जाएगा। बाय व्हाट? बाय ओनली वन एटम। एक एटम क्या करेगा? पूरा जोड़ा देगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यहां पर एक एटम जो डोनर है वो जोड़ा देगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द व्हाट? टू अनदर एटम। ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर। और ये हमारे पास क्या है? डोनर है। डोनर क्या होती है? रिच होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। और हम इसे बोलते हैं डोनर। क्या बोलते भैया? डोनर। सच बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सच बॉन्ड इज कॉल्ड coordinate covalent bond, a chemical bond which is formed between two atoms by the sharing of pair of electron between two atoms, pair of electron by what? By one atom to another atom, from rich to poor, from donor to acceptor. Such bond is called coordinate covalent
bond and coordinate covalent bond is denoted by, it is denoted by, हम इसे denote करते हैं, denoted by what? By small added arrow, by small arrow, by small arrow। हम इसे एक छोटे से एरो से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है जी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल हेडेड एरो। ठीक है जी, ये स्मॉल एरो से डिनोट की जाती है सिंगल हेड के साथ। और हाँ, इसका जो हेड होगा, ये हेड होगा टुवर्ड द एक्सेप्टर। ये हेड किसकी तरफ होगा, ये एक्सेप्टर की तरफ होगा। और टेल किसकी तरफ होगा, डोनर। जो दे रहा है वो डोनर और जो ले रहा है वो एक्सेप्टर। तो ऑलवेज फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर। हम इसे क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरफ होना चाहिए एक्सेप्टर एटम, और इस तरह हम हमेशा डिनोट करेंगे डोनर एटम को, यहां पर लिखेंगे। सही है। चलिए जी, हम ज्यादा एग्जांपल पढ़ते हैं। इसके आ रही है आपके पास कौन सी, NH3। क्या रे भैया, NH3, 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 NH3। ये NH3 जो है, ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रही है किसको, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रही है किस चीज को, हाइड्रोजन आयन को, केट आयन को, हाइड्रोजन केट आयन को, जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, प्रोटॉन बोलते हैं। सो व्हाट इट डू, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकल गया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है और इसे पूरा करना है अपना डुप्लेट, क्योंकि एटम है ना, एटम तो अपने डुप्लेट तो पूरा करना है इसने, क्योंकि एक शेल इसके अंदर, पहले शेल में हमेशा डुप्लेट पूरी होती है। याद रखिए, ये जो डुप्लेट का उसूल है, ये पहले फर्स्ट शेल के एटमों तक है। सही है। तो ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन अब कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकती, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो ये तब बनाती जब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन था तो म्यूचुअल शेयर कर लेता। अब इसके लिए म्यूचुअल शेयरिंग के लिए कुछ है नहीं, तो ये इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर। अब मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन पुअर कौन कौन होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन होते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या भैया, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। एंड व्हाट विल इलेक्ट्रॉन रिच डू, इलेक्ट्रॉन रिच के पास ऑक्टेट पूरा है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसका डुप्लेट, इसका ऑक्टेट, सॉरी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो 4, 6 और कितनी हो गई, 8। अब ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास इजाफी है, मतलब ये लोन पेयर है जिसने बॉन्ड वीसा नहीं लिया हुआ, ये दे देगी किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को कैसे देगी, म्यूचुअली सॉरी शेयर कर लेगी, ट्रांसफर नहीं करेगी, शेयर कर लेगी कुछ इस अदा में, कुछ इस अंदाज में। रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा आपके पास, तो क्या हो जाएगी, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। ये नाइट्रोजन है और इसके साथ क्या था, हाइड्रोजन था, और इसके साथ क्या था, हाइड्रोजन था, और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पर जो इसने इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस अंदाज में दी कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन को दिया किसके पास, हाइड्रोजन के पास। किसके पास, हाइड्रोजन के पास। और हम जाके क्या हो गई, हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया, क्या हो गई, डुप्लेट पूरी हो गई, हाइड्रोजन की हो गई डुप्लेट पूरी, और नाइट्रोजन के हमारे पास क्या है, ऑक्टेट पूरी। तो फरमाइए, यहां पर आपके पास हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एडेड एरो से। किस चीज से भैया, स्मॉल एडेड एरो से, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रही है। कौन दे रही है, नाइट्रोजन दे रही है किसको, हाइड्रोजन को म्यूचुअल सॉरी क्या करवा रही है, शेयर करवा रही है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या की हुई है, शेयर की हुई है। आप चेक कर लें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक कर लें, एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल किसकी तरफ गया हुआ है, हाइड्रोजन की तरफ, और दूसरा किसकी तरफ है, नाइट्रोजन की तरफ।
तवज्जो फरमाइए, फोकस कीजिए। यहां पर ये बन गई अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन पर कौन सा चार्ज मौजूद होता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज कहां पर शिफ्ट हो गई? नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गई। अक्सर स्टूडेंट इस चार्ज के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर ये चार्ज अब किसके ऊपर है? तो ये चार्ज अभी नाइट्रोजन के ऊपर है। क्यों नाइट्रोजन के ऊपर है? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने आप से एक इजाफी इलेक्ट्रॉन दिया, किसको? हाइड्रोजन को, और एक अपने पास रख लिया। हाइड्रोजन का हो गया, अब चेक कर ले, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होती है? दोनों की तरफ क्या होती है? काउंट होती है। इसकी तरफ भी काउंट हो रही है, इसकी तरफ भी काउंट हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन काउंट हो रही है किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ भी काउंट हो रही है। ये याद रखिए, दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इज कॉल्ड व्हाट? द शेयरिंग फ्रॉम वन साइड, बट ये दोनों के लिए कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर हो रही है। तो हाइड्रोजन की हो गई डुप्लेट पूरी, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए नाइट्रोजन एटम ने, ठीक है जी, अपना लोन पेयर दिया। सच बॉन्ड इज कॉल्ड, सच बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते भैया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम किस चीज जाहिर करते हैं? स्मॉल एडेड एरो से जाहिर करते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, तवज्जो फरमाइए, यहाँ पर अगर हम बात कर ले मजीद, कुछ स्टूडेंट्स ये चार्ज के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आप लोगों को सिंपल तरीका समझाता हूँ। ये याद रखें, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये मैं क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, फिजिकल क्लास में, मेरी केमिस्ट्री की ट्यूशन क्लासेस में मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत स्टोरी लॉन्ग हो जाती है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, लोग देख नहीं पाते। याद रखिए, मैं आसान तरीके आपको समझाऊंगा। अगर ये न्यूट्रल और एक्सेप्टर भी न्यूट्रल, तो कंपाउंड क्या बनेगा? न्यूट्रल। अगर डोनर नेगेटिव, एक्सेप्टर पॉजिटिव, तो अगेन क्या बनेगा? न्यूट्रल। ये याद रखिए, सही है। जिस तरह हाइड्रोक्सिल आएगी नेगेटिव किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, तो क्या बनेगी? H2O, और H2O क्या है? न्यूट्रल है, सही है। और अगर आपके पास आएगी नेगेटिव किसके साथ? न्यूट्रल के साथ, तो क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी। और अगर आपके पास क्या आएगी? न्यूट्रल आएगी किसके साथ? पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। सही है भैया। ये कुछ ट्रिक्स है जो आप लोग अपने साथ सेव कर ले। हमेशा स्टूडेंट्स ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज होता है, इस चार्ज के हवाले से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास चार्जेस हैं, 0 0 चार्ज क्या आएगा? ओवरऑल चार्ज 0, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, नेगेटिव न्यूट्रल नेगेटिव, न्यूट्रल पॉजिटिव पॉजिटिव। ये आप लोगों ने क्या करनी है? इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, इसको आप लोगों ने फोकस करना है। ये आसान तरीका है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल न्यूट्रल है तो प्रोडक्ट न्यूट्रल, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। सही है भैया। अच्छा, अब मैं कुछ बातें लिखना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो डोनर हैं। याद रखिए, डोनर जो होती है, डोनर जो होती है, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, ये जो डोनर आपके पास होती है, दिस डोनर इज व्हाट? दिस डोनर इज, ये जो डोनर होती है, याद रखें, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। नंबर 1 पॉइंट, ये क्या होती है? ये डोनेटिंग होती है, डोनर होती है। तीसरा पॉइंट, ये लेविस बेस कंसिडर होती है। लेविस बेस जानते हो? लेविस बेस से मुराद इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाला। तीसरा पॉइंट,
इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, लेविस बेस। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, लेविस बेस के बाद भी है व्हाट, हम इसे बोलते हैं इसका ऑक्टेट क्या होता है, इट्स ऑक्टेट एंड डुप्लेट इज कंप्लीट। ये जो होगा इसका खामखा क्या पूरा होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, या इसका डुप्लेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, या ऑक्टेट हो या डुप्लेट हो क्या होगा, कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये क्या होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट ये आपके पास होनी चाहिए, इट मस्ट कंटेन लोन पेयर, या तो इसके पास लोन पेयर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तादाद लोन पेयर इजाफी होनी चाहिए, या आपके पास इसके पास होनी चाहिए क्या, नेगेटिव चार्ज। दे मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए, या ये क्या होनी चाहिए, ये लोन पेयर रखनी चाहिए। ठीक है जी। और इनके अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हो, एग्जांपल की बात हमारे पास क्या आ रही है, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्सल आयन। नेक्स्ट क्या आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है अमाइनो ग्रुप। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट वन वी हैव व्हाट, द हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, H नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, H2O भी क्या हो सकती है, एज अ लेविस बेस काम कर सकती है। वाई, क्योंकि इसके पास लोन पेयर मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, वी हैव व्हाट, द अमोनिया NH3। अमोनिया भी क्या है, एज इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच काम कर सकती है, क्योंकि इसके पास भी क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। इसी तरह हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट व्हाट, वी कैन टॉक अबाउट द H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर सकती हैं। इसी तरह बात कर सकते हैं PCl3 के बारे में। PCl3 में क्या हो सकती है, फास्फोरस सेंट्रल एटम एज अ लोन पेयर प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, दी हाइड्रोजन NH2 और क्या आ रही है भैया, NH2 आ रही है। ठीक है जी। दीज आर व्हाट कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इनका ऑक्टेट पूरा है, याद रखिए, इनका डुप्लेट पूरा है। हाइड्राइड आयन हो सकती है, हाइड्राइड आयन भी एक लेविस बेस है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकती है। हाइड्राइड आयन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, ये इसका डुप्लेट पूरा है। हाइड्राइड आयन कैन एक्ट एज व्हाट, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनर। सही है। इलेक्ट्रॉन पोर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पोर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पोर को हम बोलते हैं व्हाट, एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन वसूल करती हैं। इनकी ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन इलेक्ट्रॉन पुअर होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पुअर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वसूल करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वसूल करते हैं उसे हम बोलते हैं लेविस एसिड्स। ये क्या होती है भैया, ये लेविस एसिड्स होती हैं, लेविस एसिड्स वसूल करती है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से मुराद इलेक्ट्रॉन की मिकदार कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को लव करती है, अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ अमीनी इनका क्या होता है, इनका ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट डुप्लेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट डुप्लेट। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या होती है, इन पर क्या होना चाहिए, याद रहे, या तो ये पॉजिटिव चार्ज रखना चाहिए इनको, या तो ये पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज जो भी होगी, या तो ये पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, याद रखिए, खामखा। या अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो दे मस्ट बी व्हाट, दे मस्ट बी बोरोन फैमिली कंपाउंड। एक इस फैमिली से बेरिलियम और बोरोन फैमिली के कंपाउंड होने चाहिए।
बोरोन फैमिली से इसका ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि बोरोन फैमिली के कंपाउंड भी क्या होती हैं, इनका भी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, इनका भी प्रॉब्लम चलता है, उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। हालांकि ये मालिक्यूल होती है, कंपाउंड होती है, मगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। या तो ये पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन पुअर है, जो एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होने चाहिए, या तो पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, या तो इनके पास क्या होना चाहिए, ये बोरोन फैमिली से इनको ताल्लुक रखना चाहिए, मतलब BF3, AlCl3 वगैरह ये वाले। ठीक है जी। आखिर में लिखते हैं इनकी एग्जांपल्स। एग्जांपल हमारे पास आ रही है, इनकी आ रही हाइड्रोजन आयन। कौन है भैया? हाइड्रोजन आयन। सोडियम आयन नहीं है, सोडियम आयन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, उसका बिल में अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। वो प्रोटॉन के बाद क्या होती है? कार्बोकेटाइन, मिथाइल केटाइन, ये आपके पास क्या आ रही है, दिस वन। और आपके पास क्या आ रही है, लेट्स सपोज वी हैव व्हाट, दी AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, BF3 बोरोन ट्राई फ्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहे, बोरोन ट्राई हाइड्राइड, बोरोन ट्राई हाइड्राइड। दिस कंपाउंड कैन एक्ट एज व्हाट, एज अ लेविस एसिड्स। ये लेविस एसिड का काम कर सकती है, ये पुअर है, इनका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा नहीं होता, ये एक्सेप्टर होती है, ये लेविस एसिड्स कहलाती है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल। इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। ठीक है जी, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो याद रखिए, हाइड्राइड आयन जो था H नेगेटिव, ये बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मगर आपके पास क्या आ रही है, जो H पॉजिटिव आ रही है, जो प्रोटॉन आ रही है, प्रोटॉन इज व्हाट, प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल है, वाइल जो हाइड्राइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल है, लेविस बेस है। क्लियर भैया? तो याद रखिए यहां पर जो बॉन्ड बनी, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी एक क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है। याद रखिए, एवरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर द फॉर्मेशन। ये जो बनने का तरीका ये कोऑर्डिनेट है, मगर जब एक बार कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है तो फिर वो क्या कंसिडर की जाती है, फिर वो कंसिडर की जाती है एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। फिर वो क्या कंसिडर करते हैं भैया, कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। और हाँ, इसमें एक और तीसरी बात जो अक्सर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि क्या सर कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिग्मा हो सकती है या पाई? ये सिग्मा भी हो सकती है, ये पाई भी हो सकती है। सिग्मा कब होती है, जब अगर पहली मरतबा दो एटमों के बीच जो बन रहा हो, मतलब ये वाली जो बॉन्ड ये सिग्मा है। अगर इसके ऊपर एक और बनना था, अगर एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, अब दूसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनना जा रहा है, तो वो जो कोऑर्डिनेट बननी जा रही होती है, दैट वुड बी व्हाट, पाई बॉन्ड। दैट वुड बी पाई बॉन्ड। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर में। आप लोगों के पास बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मगर वो पाई बॉन्ड का काम करती है। तो इट कैन बी एक्ट एज अ पाई बॉन्ड एंड इट कैन बी एक्ट एज अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये थी आप लोगों के पास थोड़ी सी डिस्कशन अबाउट व्हाट, अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी जो मजीद फर्दर इंफॉर्मेशन है, जो थोड़ी सी पॉइंट्स यहाँ पर रह रही हैं, वो इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बातें यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। काइंडली मेरे फिजिकल क्लासेस के लिए भी स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को बुलाते जाएं, और इसी तरह मेरे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बुलाते चले जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।